हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल में हीरो बाइक का एक चार्ट बनाकर दिखाऊंगा, जिसमें कि जीएसटी का भी यूज बताऊंगा। तो उसके लिए एक्सेल को ओपन करते हैं। उसके बाद कंट्रोल के साथ ए बटन दबाते हैं। उसके बाद ऑल बॉर्डर के जरिए सब में बॉर्डर डाल देते हैं। उसके बाद कुछ सेल को सिलेक्ट करते हैं और मर्ज एंड सेंटर पर क्लिक करते हैं। इसमें लिखते हैं हीरो बाइक विथ जीएसटी चार्ट। उसके बाद इसका फॉन्ट वगैरह हम चेंज कर लेंगे। इसका आकार थोड़ा सा बढ़ा देंगे और स्टाइल भी चेंज कर लेंगे, कलर भी डाल देंगे। उसके बाद कुछ सेल को हम सिलेक्ट करेंगे जिसमें कि हमको चार्ट बनाना है, और उसका भी फॉन्ट साइज बढ़ा लेंगे जिससे कि वो आपको अच्छे से दिख सके। उसके बाद चार्ट बनाने के लिए हम आते हैं। तो चार्ट में पहला लिखते हैं नेम। उसके बाद लिखेंगे बाइक। उसके बाद लिखेंगे प्राइस। उसके बाद लिखेंगे टाइम। उसके बाद रेट। उसके बाद लिखते हैं इंटरेस्ट। उसके बाद लिखते हैं टोटल। उसके बाद लिखेंगे हम इसमें जीएसटी। उसके बाद लिखेंगे टोटल जीएसटी। उसके बाद लिखेंगे 1 मंथ जीएसटी। उसके बाद लिखेंगे टोटल पे। उसके बाद लिखेंगे इंस्टॉलमेंट पर मंथ। इंस्टॉलमेंट पर मंथ। उसके बाद इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, फॉर्मेट में जाते हैं। उसके बाद ऑटो फिट कॉलम विड्थ पर क्लिक कर दिए तो ऑटोमेटिक ये फिट हो गया। उसके बाद नेम में आते हैं, नेम डालते हैं। सबसे पहले हम डाल दिए आशीष। उसके बाद आते हैं तो डालते हैं नीतीश। उसके बाद आते हैं दूसरे सेल में तो अभिनंदन। फिर आगे लिखते हैं सोनू। फिर राजा, अविनाश, उसके बाद जितेन। अब इस सेल को एडजस्ट कर लिए। उसके बाद
बाइक का नाम लिखेंगे, जैसे ग्लैमर हो गया, सेल को एडजस्ट कर लिए। अब इसमें जाएंगे, दूसरा बाइक का नाम स्प्लेंडर प्लस, फिर तीसरा बाइक का नाम लिखेंगे सुपर स्प्लेंडर, फिर अगला बाइक का नाम लिखते हैं HF डिलक्स, फिर दूसरे बाइक का नाम पैशन प्रो, फिर तीसरे बाइक का नाम एक्सट्रीम, आगे का बाइक का नाम CBZ। तो इतना हमारा हीरो का बाइक का मॉडल है। तो उस बाइक का नाम लिख दिए, उसको एडजस्ट कर दिए। फिर प्राइस में आते हैं, इसका प्राइस देंगे इसमें, तो 1,05,000 दे दिए ग्लैमर के लिए, और दूसरे के लिए स्प्लेंडर के लिए 95,000 देते हैं। सुपर स्प्लेंडर आ गया, इसके लिए 1,02,000। HF डिलक्स आ गया, इसके लिए डाल देते हैं 92,000। पैशन प्रो आया, इसके लिए डाल देते हैं 98,000। एक्सट्रीम के लिए कितना डाल दें, तो एक्सट्रीम के लिए हम डाल देते हैं 1,75,000। उसके बाद CBZ के लिए डालते हैं, तो CBZ के लिए हम डाल देते हैं 1,77,000। उसके बाद टाइम यानी कि समय कितना दिन का इसमें डालना है। जैसे मान लीजिए आशीष मेरा लिया हुआ है ग्लैमर गाड़ी, तो ये 36 मंथ के लिए लिया हुआ है। उसके बाद नीतीश 24 मंथ के लिए, अभिनंदन 48 मंथ के लिए, सोनू 60 मंथ के लिए, राजा 24 मंथ के लिए, अभिनाश 12 मंथ, जितेन 18 मंथ। अब आते हैं रेट पर यानी कि दर, इसको ब्याज कितना लगेगा, तो 8%। दूसरे को ब्याज कितना लगेगा, 10%। फिर इसी तरह से आप सब में ब्याज दर्शा सकते हैं। इस तरह से आप किसी भी हीरो के शोरूम में हो या फिर TVS के कहीं पे भी शोरूम में आप काम कर सकते हैं, उसके लिए एक चार्ट बना सकते हैं। सबके लिए रेट हम दर्शा देंगे। उसके बाद आते हैं इंटरेस्ट में। तो इंटरेस्ट आपको कैसे निकालना है, तो पिछले वीडियो में हम बताए हुए थे इंटरेस्ट निकालने के लिए। चलिए आज फिर से बता देते हैं। सबसे पहले इक्वल लिखें, ब्रैकेट ओपन किए। अब देखिए इसमें होता है मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100। तो मूलधन हो गया इसमें प्राइस जो है, तो प्राइस है इसका C5 में, तो C5 स्टार देंगे। फिर समय के लिए D5 देंगे। उसके बाद रेट के लिए E5 डाल देंगे। बीच में स्टार जो देते जा रहे हैं वो गुना का काम करता है। उसके बाद ब्रैकेट बंद कर देंगे, इंटर बटन दबाएंगे, तो आपका इसमें इंटरेस्ट निकल जाएगा। इसमें देखिए बटे 100 इसलिए नहीं लगाए हैं, कहा है कि उसमें परसेंटेज का निशान लगा हुआ है। अगर नहीं लगा हुआ रहता तो हम लगा सकते थे। उसके बाद आएंगे टोटल निकालेंगे, तो उसके लिए बराबर ब्रैकेट ओपन करेंगे। उसके बाद इसमें मूलधन जोड़ होता है ब्याज, तो इसमें मूलधन हो गया प्राइस, उसका एड्रेस डालेंगे। तो इसमें हो गया आपका 1,05,000 का एड्रेस C5 प्लस, उसके बाद इसमें इंटरेस्ट जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा F5। ब्रैकेट बंद करेंगे तो टोटल आपका निकल जाएगा। तो इसमें मूलधन और इंटरेस्ट जोड़ सकते हैं टोटल निकालने के लिए। फिर इसको ड्रैग कर देंगे तो सभी के लिए ये अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद GST हम डाल देते हैं इसमें। तो जैसे मान लीजिए कि आपका GST जो लगा है ग्लैमर के लिए 12% लगा है, उसी तरह से हम स्प्लेंडर के लिए 13% डाल देते हैं। उसी तरह से आगे में 14%, 10%, इसी तरह से हम डालते जाएंगे। GST आपका जितना भी लगा है इसमें आप GST लिखते जाएंगे GST वाले कॉलम में।
तो देखिए हम सब में जीएसटी डाल चुके हैं। अब आते हैं टोटल जीएसटी में। तो टोटल जीएसटी हमको जो निकालना है, तो टोटल जीएसटी निकालने के लिए सबसे पहले बराबर का चिन्ह दिए, ब्रैकेट ओपन किए। अब कहाँ जाएंगे हम, टोटल जीएसटी जो निकालना है तो टोटल वाले कॉलम में जाएंगे। तो टोटल वाले कॉलम में सबसे पहला जो है आपका G5 है, तो G5 लिख दिए, स्टार देंगे। उसके बाद इसको गुना करेंगे जीएसटी से, तो जीएसटी इसका क्या हो गया H5, ब्रैकेट बंद कर देंगे, तो आपका टोटल जीएसटी निकल जाएगा। तो टोटल जीएसटी निकालने के लिए टोटल को और जीएसटी को गुना करना पड़ेगा। उसके बाद इसको भी ड्रैग कर देंगे, तो सबके लिए ये अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद 1 मंथ का जीएसटी हमको निकालना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, टोटल जीएसटी का एड्रेस डालेंगे, बराबर का चिन्ह दिए, ब्रैकेट ओपन किए। टोटल जीएसटी का एड्रेस हो जाएगा I5 डाल दिए। उसके बाद इसमें डिवाइड करेंगे, यानी कि इसमें भाग देंगे टाइम से, यानी कि समय से ही हम इसमें भाग देंगे, तब जाके आपका 1 मंथ का जीएसटी निकलेगा। टाइम हो गया आपका 36, यानी कि D5, ब्रैकेट बंद कर देंगे, इंटर बटन दबाएंगे, तो जाके 1 मंथ का जीएसटी निकल जाएगा। इसको भी ड्रैग कर देंगे, सबके लिए अप्लाई हो जाएगा। फिर टोटल पे जाते हैं। टोटल पे हमको कितना करना है, उसके लिए बराबर लिखें, उसके बाद ब्रैकेट ओपन किए। उसके बाद हमको देखना इसमें क्या है, टोटल पे करने के लिए। तो टोटल पे जो हम करेंगे, तो इसमें सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा टोटल। तो टोटल देखिए कहाँ है, टोटल है G5 में, तो G5 लिखेंगे, उसके बाद प्लस का निशान देंगे। अब देखिए इसमें टोटल जीएसटी कितना होता है वो जोड़ देंगे। टोटल जीएसटी आपका आ जाएगा I5 में, ब्रैकेट बंद करेंगे, इंटर बटन दबाएंगे, तो टोटल पे के लिए आपका निकल गया है। उसके बाद इसको भी ड्रैग कर देंगे, सबके लिए अप्लाई हो जाएगा। फिर इंस्टॉलमेंट पर मंथ है, यानी कि 1 मंथ में 1 मंथ में आपको कितना रुपया उसको चुकाना पड़ेगा, तो उसके लिए बराबर देंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, इसमें टोटल पे का एड्रेस देंगे। टोटल पैसा कितना हो जाता है, तो K5 में हो गया आपका टोटल पैसा, उसको भाग देंगे टाइम से, यानी कि टाइम कहाँ है आपका, तो D5 में है, तो इसमें आके आप लिखेंगे D5। उसके बाद ब्रैकेट बंद कर देंगे और इंटर बटन दबाएंगे, तो आपका 1 मंथ का जो होगा इंस्टॉलमेंट वो निकल जाएगा, यानी कि प्रत्येक मंथ आपको कितना रुपया देना है। तो इस तरह से आप इसको बना सकते हैं और इसको ड्रैग कर लेंगे, तो सबके लिए ये अप्लाई हो जाएगा। तो इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और कमेंट में यह बताएं कि हमारा वीडियो कैसा लगा है, और घर बैठे आप कंप्यूटर सीख सकते हैं। धन्यवाद।